से तुम तक के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक बेहद तनावपूर्ण माहौल से। आकाश पर काले बादल छाए हुए हैं और वैसा ही माहौल ओबेरॉय हाउस के अंदर भी है। आर्य की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा है और उसके दिमाग में अतीत की परतें खुल रही हैं। वही अतीत जिसे उसने वर्षों से दबा कर रखा था। एक अतीत जिसमें उसका टूटा हुआ प्यार, धोखा और अधूरी ख्वाहिशें थीं। और आज वही अतीत उसके सामने मीरा की शक्ल में खड़ा था। मीरा जो हमेशा शालीन, शांत और समझदार दिखाई देती थी, आज एकदम दृढ़ता से खड़ी थी। उसने अनु को रोक लिया था आर्य से मिलने, उससे माफी मांगने और सब ठीक करने के लिए। अनु की आंखों में आंसू थे, लेकिन मीरा के लहजे में कठोरता। नहीं अनु, अब नहीं। तुमने जो किया उसका असर सिर्फ आर्य पर नहीं, हम सभी पर पड़ा है। और अब वो समय नहीं है जब केवल माफी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनु स्तब्ध थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि मीरा, जो उसकी सबसे करीबी दोस्त थी, उसका रास्ता रोकेगी। लेकिन मीरा जानती थी कि आर्य का अतीत केवल एक प्रेम कहानी नहीं थी। वह एक ऐसी कहानी थी जिसमें विश्वास टूटे थे, दिल जले थे और कई जिंदगियां प्रभावित हुई थीं। आज जब अनु फिर से लौट कर आई थी, तो मीरा ने खुद को एक संरक्षक के रूप में खड़ा किया। न केवल आर्य के लिए, बल्कि उन सभी भावनाओं के लिए जिन्हें कभी कुचल दिया गया था। दूसरी ओर आर्य अपने कमरे में अतीत की फाइलें पलट रहा था। वह पुरानी तस्वीरें, लेटर और वो डायरी देख रहा था जिसमें अनु के साथ बिताए पलों की हर छोटी बड़ी बात दर्ज थी। हर पन्ने के साथ उसकी आंखें लाल होती जा रही थीं और उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसे लग रहा था कि अनु की वापसी सिर्फ उसके पुराने जख्मों को फिर से कुरेदने आई है। इतने में शालू कमरे में आती है। वह आर्य की बहन है, लेकिन उससे कहीं बढ़कर उसकी आत्मा की साथी। वह देखती है कि आर्य पूरी तरह टूट चुका है, लेकिन वह जानती है कि इस समय उसे सहारा देना है, न कि सवाल पूछना। शालू धीरे से कहती है, भाई अनु आई है। लेकिन मीरा ने उसे रोका। यह सुनते ही आर्य का चेहरा और भी सख्त हो जाता है। ठीक किया मीरा ने, वह बड़बड़ाता है। उसे वापस आने का कोई हक नहीं है। आर्य का यह क्रोध केवल अनु के धोखे से नहीं था, बल्कि उस समय से था जब उसने खुद को सबसे दूर कर लिया था, यहां तक कि खुद से भी। और जब अनु की वापसी ने उन सब ख्वाबों को फिर से जिंदा करने की कोशिश की, तो वह उन पर और भी क्रोधित हो गया। मीरा नीचे अनु के सामने खड़ी थी और उसे समझा रही थी कि हर गलती की माफी नहीं होती। अनु रोते हुए कहती है, मीरा मुझे एक मौका चाहिए, बस एक मौका कि मैं अपनी बात कह सकूं। मीरा की आंखों में दया की एक झलक आती है, लेकिन वह जानती है कि यह मामला केवल भावनाओं का नहीं है। यह आर्य के आत्मसम्मान, उसके भरोसे और उसकी जिंदगी का है। तभी घर के बाहर आकाश गरजता है और बिजली चमकती है, एक संकेत कि कुछ बड़ा होने वाला है। इतने में देव, जो आर्य का सबसे करीबी दोस्त है, अचानक मीरा और अनु के पास आता है। वह कहता है, मीरा उसे एक बार आर्य से मिलने दो। कभी कभी कुछ सवालों का जवाब केवल आमने सामने मिलने से ही मिलते हैं। मीरा देव की आंखों में ईमानदारी देखती है, लेकिन अभी भी दुविधा में है। उसे पता है कि अनु की वापसी केवल एक भावनात्मक हलचल नहीं, बल्कि एक नए तूफान की शुरुआत है। अब दर्शकों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्या अनु को मिलेगा आर्य से मिलने का मौका? क्या मीरा अपने फैसले पर कायम रहेगी? और अगर अनु और आर्य आमने सामने आए, तो क्या वह पुरानी दरारें और गहरी हो जाएंगी, या कोई नया पुल बनेगा? इसी गहरी उलझन के बीच एपिसोड का पहला भाग समाप्त होता है और दर्शक सांसें रोककर अगले भाग का इंतजार करते हैं। मीरा की आंखों में अब भी संकोच था, लेकिन देव की बातों ने उसके दिल में हलचल मचा दी थी। वह जानती थी कि वह आर्य की सुरक्षा चाहती है, लेकिन क्या आर्य को अपनी भावनाओं का सामना करने का मौका नहीं मिलना चाहिए? आखिर कितने सालों से उसने उस दर्द को दबा रखा है। क्या अब वो उस दर्द को सामने लाकर पूरी तरह से खुद को मुक्त नहीं कर सकता? मीरा पीछे हटती है और अनु की आंखों में देखती है। ठीक है अनु, लेकिन अगर तुमने फिर से आर्य को चोट दी, तो इस बार मैं खुद तुम्हारे सामने खड़ी हो जाऊंगी। अनु कांपती आवाज में कहती है, मीरा मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए, मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। आर्य के कमरे की ओर जाते हुए अनु के कदम भारी हो जाते हैं। हर कदम के साथ उसे अपने किए पर पछतावा और शर्म महसूस होती है। वह जानती है कि आर्य से मिलना आसान नहीं होगा। जब वह कमरे के दरवाजे पर पहुंचती है, तो उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं। वह दरवाजा खटखटाती है। आर्य दरवाजा खोलता है और उसके चेहरे पर अनु को देखकर कोई हैरानी नहीं होती, जैसे वह जानता था कि वह आएगी। क्या चाहिए तुम्हें? आर्य की आवाज में बर्फ जैसी ठंडक है। अनु उसकी आंखों में देखती है। मैं जानती हूं मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, लेकिन जो तुम जानते हो वो अधूरा है। मेरी कहानी का एक हिस्सा तुम तक कभी नहीं पहुंचा। आर्य उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है, कौन सी कहानी? वो कहानी जिसमें तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया और फिर मुझे छोड़कर किसी और के साथ चली गई? अनु रोती हुई कहती है, नहीं आर्य, मुझे मजबूर किया गया था। मेरे पिता बीमार थे। उनके इलाज के लिए मुझे एक समझौता करना पड़ा, और वो समझौता था तुमसे दूर जाना। आर्य सन्न रह जाता है।
उसके दिमाग में जैसे एक विस्फोट होता है। वो सोचता है, क्या सच में अनु को मजबूर किया गया था? क्या वह उसकी बेवफाई नहीं, उसकी कुर्बानी थी? तो तुमने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? आर्य की आवाज कांपती है। क्योंकि मैं जानती थी कि तुम सब कुछ छोड़कर मेरे साथ चल दोगे, और मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपने सपनों को कुर्बान करो, अनु कहती है। कमरे में सन्नाटा फैल जाता है। आर्य की आंखों में आंसू तैरने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें बहने नहीं देता। वो कहता है, तो क्या अब तुम वापस आकर मेरी जिंदगी को फिर से उलझाना चाहती हो? अनु कहती है, नहीं आर्य, मैं बस तुम्हें सच्चाई बताना चाहती थी, और अगर तुम्हें मुझसे कोई नफरत है तो वह भी पूरी सच्चाई जानकर करो। इसी बीच मीरा और देव दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं। वे दोनों इस बातचीत को सुन रहे होते हैं। मीरा की आंखों में आश्चर्य है। अनु की बातें उसके लिए भी नई थीं। तभी शालू अंदर आती है और कहती है, भाई, जो होना था वो हो गया, लेकिन अब तुम्हें तय करना है कि तुम आगे कैसे बढ़ना चाहते हो। आर्य अनु की ओर देखता है। उसके दिल में तूफान चल रहा होता है। वर्षों की नफरत और शिकायतें आज सच्चाई की रोशनी में कुछ और ही रूप ले रही थीं। वह कहता है, अनु, तुमने जो भी किया वह अगर मजबूरी थी तो मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा, लेकिन मैं यह भी नहीं जानता कि मैं फिर से उसी जगह लौट पाऊंगा या नहीं। मुझे समय चाहिए।